क्या कोई पहाड़ वाकई सबसे खूबसूरत हो सकता है? जब हर किसी की नजर में सुंदरता अलग होती है, तो कौन तय करता है कि कौन सा पर्वत सबसे सुंदर है? एवरेस्ट हमें ऊंचाई की याद दिलाता है, कंचनजंगा शान की, नंदा देवी श्रद्धा की और शिवलिंग पर्वत दिव्यता की। लेकिन जो पर्वत सुंदरता की परिभाषा बदल देता है, शायद कम ही लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। उसका नाम है सिनियोलचू। उत्तरी सिक्किम के बादलों और ग्लेशियरों के पीछे छुपा एक पर्वत, ना सबसे ऊंचा, ना सबसे प्रसिद्ध, लेकिन फिर भी कई महान पर्वतारोहियों की नजरों में यह है भारत का और कुछ की नजरों में दुनिया का भी सबसे सुंदर हिमशिखर। लेकिन ऐसा क्यों? क्या है इस पर्वत में जो इसे बाकी प्रसिद्ध पर्वतों से बिल्कुल अलग बनाता है? आइए इसकी सुंदरता और रहस्य की गहराई में उतरते हैं इस वीडियो में आगे। तो यह है सिक्किम, क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे छोटा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा राज्य, और इसके दिल में छिपा है सिनियोलचू, एक ऐसा पर्वत जो हिमालय के नक्शे पर एक रहस्य की तरह दर्ज है और जिस पर हम अभी दोबारा लौटेंगे। सिक्किम के पश्चिम में खड़ी है भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और उसी से निकलती है एक विशाल रिज लाइन जो कई 7000 मीटर से ऊंची चोटियों को जोड़ते हुए भारत और नेपाल की सीमा तय करती है। एक ऐसी दीवार जो केवल पर्वत ही खींच सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा नेशनल पार्क में आता है एंड जो इसके बायोस्फीयर रिजर्व के साथ सिक्किम के लगभग 25% हिस्से को अपने भीतर समेटे हुए है। कंचनजंगा से निकलते हैं 4 बड़े ग्लेशियर्स। उत्तर पश्चिम में कांगचेंग ग्लेशियर, दक्षिण पश्चिम में यालुंग ग्लेशियर, दक्षिण पूर्व में तालुंग ग्लेशियर और उत्तर पूर्व में सबसे खास जेमू ग्लेशियर, जो न केवल भारत का तीसरा सबसे लंबा बल्कि पूरे ग्रेटर हिमालय रेंज का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और इसी जेमू ग्लेशियर की बर्फीली घाटियों के उस पार कंचनजंगा के दक्षिण पूर्व में खड़ा है सिनियोलचू एट 6888 मीटर्स, जिसके बारे में और जानते हैं आगे। साल 1847 और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का खिताब धौलागिरी से शिफ्ट होकर मिलता है कंचनजंगा को, और बस यहीं से शुरू होती है एक नई दौड़ सिक्किम और नेपाल में हिमालय के इस नए और खूबसूरत हिस्से को जानने की, जो अभी भी ब्रिटिश इंडिया के नक्शों पर अधूरा था। उसी खोज की कड़ी में यहाँ पहुंचे जोसेफ डाल्टन हुकर, ब्रिटेन के महान एक्सप्लोरर और बॉटनिस्ट। वे लेजेंडरी चार्ल्स डार्विन के करीबी दोस्त और रिसर्च पार्टनर भी। लेकिन इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ पौधों का अध्ययन नहीं था, बल्कि उन बर्फीले पहाड़ों को समझना था जिनकी चोटियां आकाश से बातें करती थी। यहाँ उन्होंने कंचनजंगा और उसके आसपास दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां देखी, लेकिन एक बर्फ से ढकी हुई चमकदार चोटी जिसने उनका ध्यान खींचा वो थी सिनियोलचू, जिसकी खूबसूरती ने उन्हें चौंका दिया। हुकर ने लिखा कि यह पर्वत बाकी सबसे अलग है, a sharp, lofty peak covered in snow with high prominence, making a striking impression due to its steepness and isolation. उनके अनुसार शायद ही उन्होंने इससे ज्यादा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल पर्वत कभी देखा हो। हुकर ने इस चोटी का उस समय एक अलग नाम लिखा, लिख लो, शायद ये उसी समय के भूटिया और लेप्चा समुदाय द्वारा दिया गया नाम था। अब तक दुनिया जान चुकी थी कि सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इससे सिक्किम के इस अनूठे क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन में कमी नहीं आई। और इसी सिलसिले में 1891 में यहाँ पहुंचे सिक्किम में ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर मिस्टर वाइट और उनके साथ थे एक नामी फोटोग्राफर हॉफमैन। एक यात्रा जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए महज एक एक्सप्लोरेटरी टूर थी, लेकिन आगे चलकर यह सिनियोलचू के इतिहास में एक निर्णायक पल बनने वाली थी। तो अपने इस टूर में वाइट और हॉफमैन लाचेन गांव से निकले और जेमू रिवर के अपस्ट्रीम चलकर पहुंचे जेमू ग्लेशियर के स्नोट पर, जिसके पास ही ऑन इट्स लेफ्ट बैंक पड़ता है थांगचुंगला पास एट 5117 मीटर्स, जिस पर वो दोनों चढ़े। और वहां से जब उन्होंने पहली बार देखा वो बर्फ से ढका हुआ नुकीला शिखर, जिसकी धारें इतनी सीधी थी जैसे आसमान को चीर रही हो, तो वाइट
और हॉफमैन वहीं ठहर गए। द मोस्ट सब्लाइम स्नो पीक, यही थे वाइट के पहले शब्द। और फिर हॉफमैन ने खींची एक तस्वीर, सिनियोलचू के नॉर्दर्न फेस की पहली फोटोग्राफ, जिसने उस ट्रिप पर कंचनजंगा की ली हुई फोटोग्राफ तक को एक्लिप्स कर दिया था और इंस्पायर किया कई बड़े नामों को इस रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1899 में एक बड़ा नाम जो यहां पहुंचा वो थे डगलस फ्रेशफील्ड। एक एक्सट्रीमली गुड माउंटेनर होने के साथ साथ वो एक फेमस एल्पाइन जर्नल के एडिटर और लेजेंडरी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के और एल्पाइन क्लब के प्रेसिडेंट भी थे। कहने का मतलब ये कि उनका माउंटेन एक्सप्लोरेशन में एक्सपीरियंस काफी वास्ट था। अगेन वो भी वाइट और हॉफमैन वाला रूट लेकर ही जेमू ग्लेशियर के स्नाउट पर पहुंचे, जिसे थोड़ा आगे पड़ती है एक ग्रीन लेक। एंड यहीं से उन्होंने पहली बार देखा सिनियोलचू को। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो दृश्य एक्सपेक्टेशंस के विपरीत इतना जादुई नहीं था, क्योंकि ठीक सामने एक और छोटी पीक, जिसे आज हम लिटिल सिनियोलचू कहते हैं, उसने इस पर्वत को काफी हद तक ढक रखा था। वैसे फ्रेशफील्ड का ये रास्ता आज एक पॉपुलर ट्रैकिंग रूट है। बाद में जब फ्रेशफील्ड भी थांगचुंगला पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य ना सिर्फ साफ था बल्कि अविश्वसनीय था। इवन दो यहाँ से करीब 12 मील दूर ही थी कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और जो सिनियोलचू से करीब 6000 फीट ऊंची थी। पर फ्रेशफील्ड के अनुसार जहां वो खड़े थे वहां से कंचनजंगा की जगह अब सिनियोलचू इस लैंडस्केप का केंद्र बन चुका था। उसके अनुपात, उसकी धारों की पूर्णता और बर्फ से सजे उसकी खड़ी दीवारों की माहिर नक्काशी सिनियोलचू पर्वतीय वास्तुकला की सबसे शानदार रचना थी जो उन्होंने आज तक देखी थी, जिस पर चढ़ना उस टाइम तो मुश्किल था, पर उनको ये उम्मीद थी कि एक दिन उनका ये सपना कोई पूरा जरूर करेगा। वैसे फ्रेशफील्ड की इस यात्रा के बाद सिर्फ सिनियोलचू ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र का भूगोल फाइनली दुनिया के सामने साफ हुआ। दरअसल इस खूबसूरत क्षेत्र की शुरुआत होती है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा से, जहां से निकलता है भारत का तीसरा सबसे लंबा जेमू ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के राइट बैंक पर कंचनजंगा मेन, कंचनजंगा सेंट्रल और कंचनजंगा साउथ से होकर एक रिज लाइन निकलती है जो जेमू पीक और P7235 पीक को कनेक्ट करती हुई टर्मिनेट होती है एक अद्भुत पर्वतीय दर्रे पर, जिसे कहते हैं जेमू गैप। एंड जहां से साउथ में निकलता है टोंगशोंग ग्लेशियर और नॉर्थ में जेमू गैप ग्लेशियर जो ज्वाइन करता है जेमू ग्लेशियर को। जेमू गैप ग्लेशियर के उस पार से शुरू होती है एक और श्रृंखला जहां खड़ा है एक और महान पर्वत सिम्बू, एंड जिसके पास से 3 ग्लेशियर्स निकलते हैं। दक्षिण में साउथ सिम्बू ग्लेशियर, पूर्व में उमाराम खांग ग्लेशियर और उत्तर में सिम्बू ग्लेशियर जो अगेन जेमू ग्लेशियर में जाकर मिलता है। सिम्बू और उमाराम खांग ग्लेशियर्स की दूसरी तरफ उभरती है वो संरचना जिसका नाम है सिनियोलचू और उसका छोटा प्रतिबिंब लिटिल सिनियोलचू, एंड जहां से निकलता है दक्षिण में युमथुलफुक ग्लेशियर और उत्तर में जेमू में गिरता सिनियोलचू ग्लेशियर। वैसे जेमू ग्लेशियर के लेफ्ट बैंक पर नेपाल गैप ग्लेशियर और हिडन ग्लेशियर इसमें आकर मिलते हैं, एंड जिसके साथ ही पड़ता है थांगचुंगला पास जहां से सिनियोलचू पीक के बेस्ट व्यूज मिलते हैं। इसके आगे जेमू ग्लेशियर के स्नाउट से निकलती है पोकेचू नदी जो लोहनाकचू नदी के साथ मिलकर बनाती है जेमूचू नदी। ये नदी थोड़ी और आगे मर्ज करती है सिक्किम की सबसे बड़ी तीस्ता नदी में, एंड जिसके पास ही पड़ता है खूबसूरत लाचेन का गांव, जिसको हम इस रीजन का दूसरा एंड मान सकते हैं। अगर फ्रेशफील्ड के शब्दों के बाद भी किसी को सिनियोलचू की सुंदरता पर शक था तो वो भी खत्म हो जाता है एक और महान पर्वतारोही की गवाही से। एफएस स्माइथ 20वीं सदी के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक, जिन्होंने न सिर्फ एल्प्स बल्कि इस लगभग पूरे हिमालय को अपनी आंखों से देखा था। एवरेस्ट की चढ़ाई टीम का हिस्सा रहे स्माइथ। उत्तराखंड के हर बड़े पर्वत के साक्षी बने। नंदा देवी, शिवलिंग, नीलकंठ और माउंट कामेट को तो उन्होंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया, जिससे वो उस समय की हाईएस्ट स्केल पीक बनी। एफएस स्माइथ को ही उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। यानी हिमालय के पर्वत, घाटियां, ग्लेशियर्स
लगभग सब कुछ देख चुके थे वो। और जब स्माइथ कंचनजंगा एक्सपीडिशन का हिस्सा बनकर सिनियोलचू के साहिल में पहुंचे तो वो भी इसके सामने ठहर गए और बोले, इट्स द मोस्ट परफेक्ट माउंटेन इन फॉर्म एंड ग्रेस। एक पर्वत जो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी दैवीय शिल्पकार ने अपने अलौकिक हाथों से बिगाड़ा हो। A mountain of almost divine craftsmanship fashioned by supernatural hands. 1936 में एक जर्मन टीम लेड बाय पॉल बॉर के दो क्लाइंबर्स कार्ल वैन एंड एडी गॉटनर ने इस पीक को जेमू ग्लेशियर से होकर इसके नॉर्थ फेस और नॉर्थ वेस्ट रिज से फाइनली सक्सेसफुली क्लाइंब किया, which at that time was considered a remarkable feat of alpine style mountaineering, और पूरा किया 37 साल पुराने डगलस फ्रेशफील्ड के सपने को। सिनियोलचू पर्वत प्रसिद्ध हुआ अपनी सुंदरता के लिए जो खासकर पास से नजर आती है, लेकिन वहीं हिमालय में एक ऐसा भी पर्वत है जो मशहूर हुआ इसलिए क्योंकि 100 साल तक उसे कोई पास से देख नहीं सका। एक ऐसा शिखर जिसकी खोज ने जन्म दिया हिमालय के इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानी को, और जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।